स्टूडेंट्स, आज अपन अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको समन्वय क्या है, समन्वय की क्यों आवश्यकता है, इसके महत्व पर प्रकाश डाला और अपन ने देखा कि समन्वय प्रबंध का सार माना जाता है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन के प्रबंध के अंतर्गत सभी कार्यों को करना संभव नहीं हो पाता है। आज हम देखेंगे समन्वय के प्रबंध शास्त्रियों ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कुमारी मेरी पार्कर फॉलेट ने समन्वय के 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिन्हें अपनाकर एक उपक्रम के विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों एवं क्रियाओं के बीच अधिक सुगमता से सफलतापूर्वक सामंजस्य की स्थापना की जा सकती है। न्यूमैन एवं समर ने इन सिद्धांतों को पर्याप्त ठोस परामर्श बताया, यानी मच साउंड एडवाइस के रूप में उन्होंने कहा, और इस प्रकार से फॉलेट के जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको आगे बढ़ाया। तो आज हम देखेंगे समन्वय के लिए फॉलेट द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। फॉलेट ने प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें फर्स्ट है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। समन्वय का यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि एक उपक्रम में व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक एवं समस्त संबंधों द्वारा समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, आलोचनाओं, विरोधों, आवश्यकताओं एवं पूर्वाग्रहों का अधिक कुशलता एवं सफलतापूर्वक आदान प्रदान कर सकते हैं। वे इस प्रकार के विचारों के आदान प्रदान से सामान्य एवं व्यक्तिगत दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की उचित रीति का निर्माण कर सकते हैं। यही नहीं, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भ्रमों, समस्याओं एवं अस्पष्टताओं का तुरंत समाधान भी किया जा सकता है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रारंभिक अवस्था में ही समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। समन्वय का यह सिद्धांत बतलाता है कि नियोजन एवं नीति निर्धारण की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही समन्वय को लागू करना अधिक सरल एवं प्रभावपूर्ण होता है। यदि समन्वय के नियोजन के क्रियान्वयन करने के प्रयासों के प्रारंभ होने के बाद स्थापित किया जाता है, तो समन्वय एक कठिन कार्य तो बनता ही है, साथ ही अनुपयोगी भी हो सकता है। जैसे यदि क्रय विभाग का प्रबंधक बिना उत्पादन विभाग के प्रबंधक की सलाह से कोई नया कच्चा माल क्रय कर लेता है, तो यह अनुपयोगी होगा, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन विभाग उस नवीन कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रयोग ही कर सके। तो इसलिए समन्वय नियोजन एवं नीति निर्धारण की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही स्थापित कर दिया जाना चाहिए। थर्ड है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी परिस्थिति विशेष में सभी घटक या विभाग या व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः समन्वय करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इससे संबंधित समस्त तत्व आवश्यक समय पर आवश्यक मात्रा में निश्चित स्थान पर उपलब्ध है। उनमें परस्पर जो भी संबंध उत्पन्न होते हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का उचित रूप से अध्ययन करके ही उनको समन्वित किया जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अ एवं ब एक साथ कार्य करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होंगे। अ ब की क्रिया से एवं ब अ की क्रिया से प्रभावित होगा। अतः इन दोनों में किसी एक के लिए लिया गया कोई भी निर्णय दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए निर्णय लेते समय संबंधित सभी घटकों के पारस्परिक संबंधों
को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, अतः उपक्रम की क्रियाओं में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रबंधकों को सदैव प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि समन्वय का संबंध संगठन से है। जब संगठन क्रियाशील रहेगा तब तक समन्वय की आवश्यकता भी रहेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए समन्वय समितियों की स्थापना कर दी जाए, परंतु ये निरंतर समन्वय का स्थान कभी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अतः इसे उद्देश्य प्राप्ति के बीच की अवधि में रोका या समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार फॉलेट के उपयुक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे समय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। समन्वय के इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में व्यक्तियों, प्रणालियों एवं समूहों के मध्य उत्पन्न खाई यानी गैप को तुरंत पाट देना चाहिए, अन्यथा प्रयासों का दुरुपयोग होगा और समय तथा धन का अपव्यय भी होगा। गतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक। प्रत्येक परिवर्तन का प्रभाव व्यावसायिक संस्था पर पड़ता है, इसलिए उनके अनुरूप समन्वय की तकनीकों में परिवर्तन करना चाहिए। वास्तव में समन्वय को प्रबंध के अन्य कार्यों के समान गतिशील होना चाहिए, न कि कठोर। यदि समन्वय बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होगा तो धन, समय एवं शक्ति का अपव्यय रोकते हुए संस्था की क्रियाओं के संचालन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का शीघ्रता से समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समन्वय का सिद्धांत बतलाता है कि समन्वय के लिए सूचनाओं का निरंतर आदान प्रदान होना आवश्यक है। यदि सही समय पर सही व्यक्तियों के पास सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है तो उनकी क्रियाओं एवं प्रयासों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए प्रभावी संप्रेषण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आत्म समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन। हालांकि समन्वय स्थापित करने का कार्य मैनेजर्स का यानी प्रबंधकों का है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अधीनस्थों की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। इस संबंध में ऑल्विन ब्राउन ने कहा कि आत्म समन्वय के सिद्धांत को उन्होंने रखा और इसमें प्रत्येक संस्था के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं प्रबंधक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह इस प्रकार करते रहे कि दूसरों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो स्वतः ही समन्वय स्थापित हो जाता है। तो इस सिद्धांत को हर्बर्ट ए साइमन ने आत्म समायोजन यानी सेल्फ एडजस्टमेंट बताया और कहा कि जब क्रियाएं सरल होती हैं तो लोग अपेक्षित व्यवहारों के अनुरूप व्यवहार करते हैं और ऐसे में स्वैच्छिक समन्वय संभव है, लेकिन बड़ी संख्या में जटिल क्रियाओं के निष्पादन में समन्वय के लिए सुस्पष्ट योजनाएं बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वास्तव में संगठनात्मक गतिविधियों में अधिक से अधिक समन्वय स्वैच्छिक होता है और यह कदापि संभव नहीं है और न ही आवश्यक है कि सभी कर्मचारियों की सभी गतिविधियों के लिए समन्वय की विस्तृत योजना बनाई जाए। तो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार समन्वय के ढंग को अपनाना चाहिए और उनके प्रत्येक कार्य हेतु समन्वय की विस्तृत योजनाएं बनाई जाए, तो वे न केवल अवरोधित महसूस करेंगे बल्कि उन्हें घुटन का अनुभव भी होगा। इसलिए संगठन में ज्यादा से ज्यादा समन्वय स्वैच्छिक होता है। तो इस प्रकार से समन्वय के ये विभिन्न सिद्धांत फॉलेट के द्वारा दिए गए और इन सिद्धांतों को अपनाते हुए कोऑर्डिनेशन रखा जाता है। धन्यवाद बच्चों।